अरे इतनी जल्दी आ गए क्या दूध वाले भैया? टेक्निकली आज भैंस ने जल्दी दूध दे दिया होगा। अब सो जाओ। राघव जीजू, इतनी रात को राघव जीजू आ सकते? हाँ वही होंगे। पता है ना पिछली बार कैसे चोरों की तरह घुस गए थे। हाँ, वो बेचारे कर भी क्या सकते? सोनिया दी ने उनका दिल जो चुराया है, चलो दरवाजा खोल दे। सोनिया जी दरवाजा खोलिए, मुझे बात करनी है आपसे। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, तुम लोग जाके सो जाओ। रति, लाइट ऑफ कर दे, हम कल सुबह बात करते हैं। चलो चलो। सोनिया जी दरवाजा खोलिए, मुझे बात करनी है आपसे। ये ऐसे नहीं मानने वाली। मैं देखती हूँ। दीपू, क्या है? क्यों बार बार डोरबेल बजा के परेशान कर रहे हैं? ऐसी कौन सी आफत आ गई है? सोनिया जी कहाँ है? सोनिया जी सो रही हैं। इतनी बार आपका फोन काटा फिर भी आपको समझ नहीं आया, आपसे बात नहीं करना चाहती? ये कोई टाइम है किसी के घर आने का? देखो दीपू, मुझे सोनिया जी से बात करनी है, वो कहाँ है? जो भी बात है आप कल सुबह कर सकते हैं। मैं सुबह के लिए इंतजार। जी अभी आप जा सकते हैं। गुड नाइट। बात को समझने की कोशिश करो। राघव जी, राघव जी, राघव जी रुकिए। दी, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की। राघव जी, हम सुबह बात करते हैं। आपकी जिद दिखाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी, और जो बात मैं करने आया हूं उसके लिए मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकता, और ना ही वो बात मैं इन सबके सामने कर सकता। अरे राघव जीजू को ऐसे पहले कभी नहीं देखा। आई होप सब कुछ ठीक हो। कुछ भी ठीक नहीं है सोनिया जी, वरना मैं इतनी रात को आप सब लोगों को परेशान करने नहीं आता। लेकिन हुआ क्या है राघव जी? आपको रति और पवन का रिश्ता तोड़ना होगा। आप क्या बोल रहे हैं? आपके मुंह में जो आ रहा है बोले चले जा रहे हैं ना। मैं जानती हूँ आपको मजाक करने की आदत है, लेकिन हर किसी की जिंदगी मजाक नहीं होती। जिंदगी मजाक नहीं होती, इसीलिए कह रहा हूँ मैं रति की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकता। सोनिया जी, जब आपको सच्चाई का पता चलेगा तो आपका भी यही फैसला होगा। आज जब पवन का पर्स गिर गया था तो मैं वो पर्स लेकर उसके घर गया। जब मैं पवन के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कसम खाई थी सोनिया, अपने हाथों से पानी पिलाकर तुम्हारा व्रत तोड़ूंगा। तुमने मेरे इरादों को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारी सांसों पर सिर्फ मेरा अधिकार है सोनिया। तुम सिर्फ मेरी हो सोनिया, तुम्हें मैं अपना बना के रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। भला पवन जी के मन में मेरे लिए क्यों कुछ होगा? वो मुझे क्यों चाहेंगे? ये सब झूठ है राघव जी। वो खुद रति को पसंद करके गए हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है राघव जी। आपने किसी और को पवन जी तो नहीं समझ लिया? सोनिया जी, मैं समझ सकता हूँ कि इस समय आपके दिल पर क्या गुजर रही है। काश मैंने गलती की होती, ये मेरी गलतफहमी होती, लेकिन ये सच है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैंने उनकी आंखों में रति के लिए प्यार देखा है। वो प्यार नहीं, पागलपन है सोनिया जी, वो भी आपके लिए, और ये मैंने देखा। वो रति की जिंदगी बर्बाद करते,
आप सब लोगों का भरोसा जीतकर से शादी करना चाहता हूं। सोनिया जी वो अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए। अच्छा होने का नाटक तो आपने भी किया था ना राघव जी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आप पे यकीन करके पवन जी को गलत मान बैठूं। तो क्या मुझ में और पवन में कोई अंतर नहीं है? जब इंसान को चोट लगती है तब उसे संभल कर चलने की आदत सी हो जाती है। पवन जी का रिश्ता लेके मैं खुद इंदौर गई थी। मैंने उनके घर वालों से बात की, उनके आस पड़ोस में पूछताछ की। पूरी तसल्ली करने के बाद ही मैंने रति का रिश्ता तय किया था। तो फिर उनकी नीयत बुरी कैसे हो सकती है? पवन जी हमें धोखा नहीं दे सकते। काश आपने वो देखा होता जो मैंने देखा, तब आपको मेरी बातों पर जरूर यकीन होता। मुझे एक बात बताइए, मैं क्यों पवन की बुराई करूं? क्यों मैं ये रिश्ता तोड़वाना चाहूंगा? रति का रिश्ता तोड़वा के मुझे क्या मिलेगा सोनिया जी? मैं नहीं जानती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसकी बात पे यकीन करूं और किसकी पे ना करूं। मुझे तो उस इंसान ने धोखा दिया है जिस पे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा किया। आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो ना सही, लेकिन रति की जिंदगी के लिए सही एक बार मेरे साथ चलकर उस पवन की सच्चाई देख लीजिए। तब आपको शायद पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच। राघव जी, दीदी, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं चल सकती। तो मेरी बहनें उठ गई। इससे पहले वो मुझसे सवाल करे, आप यहाँ से चले जाइए। सोनिया जी, हर गलती से पहले भगवान एक मौका जरूर देता है उसे सुधारने का। अभी आपके ऊपर है कि आपको ये गलती करनी है या उसे ठीक करना। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखिएगा, अगर आपने ये गलती कर दी तो इसकी सजा आपसे ज्यादा रति को मिलेगी, वो भी जिंदगी भर। और रही बात मेरी सच्चाई की, तो मैं उसका सबूत भी बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा। दी क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा राघव जी ने? दी बोलो दी। नहीं, जब तक मैं सच्चाई का पता ना लगा लूं, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। कुछ नहीं, उन्हें थोड़ी गलतफहमी हो गई। करवा चौथ की बात को लेकर उन्हें लगा शायद हमारे बीच कुछ हो सकता है। पर मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, हमारे बीच अब कुछ नहीं होगा। देख लिया तुम लोगों ने, कहा नहीं था मैंने? अब तुम लोग जाके अपने राघव जी को बोल दो दी को इतना परेशान करना बंद कर दे प्लीज। आपने बिल्कुल ठीक किया दी। चलो बहुत रात हो गई है, तुम भी सोचो। गुड नाइट। भी ठीक नहीं है सोनिया जी, वरना मैं इतनी रात को आप सब लोगों को परेशान करने नहीं आता। आपको रति और पवन का रिश्ता तोड़ना होगा। रति, मैं इंदौर गई थी तेरे लिए लड़का देखने। लड़का बैंक में जॉब करता है। माँ ने सरगी भेजी है रति के लिए,
ये खाने के बाद ही रति अपना उपवास शुरू करेगी ना। रति की जिंदगी बर्बाद करते आप सब लोगों का भरोसा जीतकर आपसे शादी करना चाहता। अकेली लड़की है सोचकर परेशान करने चले आए तुम। कुछ पैसों की रिश्वत के लिए अच्छे लोगों का फायदा उठाते हो। और ये मेरा परिवार, और अपने परिवार पे मैं कोई भी आंच कैसे आने दे सकता हूँ? सोनिया जी, वो अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो ना सर, लेकिन रति की जिंदगी के लिए सही एक बार मेरे साथ चलकर उस पवन की सच्चाई देख लीजिए। पता नहीं जिंदगी क्या खेल खेल रही है हम बहनों के साथ। खुशियां बार बार दरवाज़ा खटखटाकर वापस क्यों चली जाती हैं, समझ नहीं आ रहा। किसके ऊपर यकीन करूं? राघव जी भला मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्या सच है क्या झूठ है, इसका पता मैं कैसे लगाऊं? एक पल को लगा था कि दुनिया की सारी खुशियां मेरी रति की झोली में आ गई हैं, लेकिन अब डर लग रहा है कि कहीं रति के सपने ना टूट जाए। अब तो रिश्तेदारों के साथ साथ मोहल्ले वालों में भी रति की शादी की बात फैल चुकी है। अगर बिना सोचे समझे शादी के लिए मना कर दिया तो बाकी सबकी जिंदगी पर भी असर पड़ सकता है। नो मिस्टर गुप्ता, हम किसी भी बिजनेस डील में सिर्फ अपना फायदा नहीं ढूंढते, बल्कि यही चाहते हैं कि हर किसी को कुछ न कुछ जरूर मिले। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो ये डील है उसमें फायदे कम नुकसान बहुत ज्यादा है, और चांसेस हम कभी लेते नहीं है, इसलिए तुम सब इस घर में अच्छी तरह से जानते हो कि हम ये नहीं चाहते कि इस घर की दीवारों पर कभी भी शेखर साहब की फोटो लगे। तो फिर ये फोटो इस दीवार पर लगाने की हिम्मत किसने की? मैंने। आपको पता है दुबई में सब लोग हस्बैंड का इससे भी बड़ा फोटो सजाते हैं, और ये सब तो मैंने आपके लिए तो किया है भाभी जी। आप भैया को कितना मिस कर रहे थे। कल भी आपने भैया के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। मैंने सोचा कि अगर भैया की तस्वीर ऐसे आपके नजरों के सामने रहेगी हर वक्त, तो आपको भी कितना अच्छा लगेगा, है ना? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुहासी, बहुत बड़ी गलती कि इतने दिनों तक हम तुम्हारा लिहाज करते रहे। क्या है ना कि हम भूल गए थे, आफ्टर ऑल तुम अपने भाई की बहन जो सिर्फ अपनी हरकतों से दूसरों को दुख पहुंचा सकती, तकलीफ दे सकती है। लेकिन हमारी एक बात अच्छे से कान खोलकर सुन लो, ये घर हमारा है। इस घर में हर एक पत्ता हमारी मर्जी से हिलता है। द फैक्ट कि तुम इस वक्त हमारे सामने इस तरह खड़ी हो, इसमें भी हमारी मर्जी शामिल है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इसलिए अपनी हरकतें एकदम बंद। 4 दिन के लिए आई हो, शराफत से रहो। अगर तमीज में और अपनी हद में रहोगी तो पूरी इज्जत पाओगी इस घर में, वरना अब जाके मेरे सीने में ठंडक पहुंची। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आपको हो क्या गया है। आप तो मुझे कोस ही नहीं रही थी। मिर्ची है ना, जब तक तीखी ना हो ना मजा ही नहीं आता। अब जाके मुझे लगने लगा कि मैं दुबई में नहीं, यहाँ भोपाल में हूँ। जब तक हम वापस आए ये फोटो यहाँ नहीं लगी होनी चाहिए। जी मैम। भाभी देखो, दुबई से लौटी हुई आपकी ये ननद की एक बात तो आप मान ही लो। आप भैया की ये तस्वीर उतारना चाहती तो बेशक उतार लीजिए, लेकिन
आपके ऑफिस में, आपके कैबिन में मैंने भैया की जो फोटो लगाई है ना, उसे मत उतारना, हाँ? क्योंकि भैया की वो फोटो आप आंखों के सामने रखेंगे ना, तो आपका मन एकदम शांत रहेगा। और जब मन शांत रहता है तो काम भी बहुत अच्छा होता है, सच्ची। ऑफिस में? हाँ। ऑफिस में तो अभिमान। हेलो रितिका, हमारा कैबिन लॉक कर दो राइट नाउ, अभी। मैंने उतनी रख पर उंगली रख दी। भाभी, आई एम सॉरी। हमारे ऑफिस पहुंचने से पहले हमारे कैबिन पे किसी को जाने की परमिशन नहीं है, समझी तुम? हे भगवान, कहीं अभिमान ने शेखर की तस्वीर देख ली तो? ओह माय गॉड। हेलो बेटा, रति की तस्वीर सबने देखी है। भाई मेरे घर वालों को तो रति बहुत पसंद है। वो तो अभी से अपने बहू के घर आने के सपने देख रहे हैं। अरे हाँ बेटा, हमारे पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकाल दिया है। 2 ही अच्छे मुहूर्त थे, एक 5 दिन के बाद का और एक महीने के बाद का। तो मैंने सोचा कि 1 महीने के बाद इत्मीनान से शादी कर दूं। मगर पवन जिद पे अड़ा है, कह रहा अकेले नहीं रहना। कहता है 5 दिन के बाद ही शादी कर दो। रति की जिंदगी बर्बाद कर देगा। आप सब लोगों का भरोसा जीतकर आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन आंटी जी 5 दिन बाद, अब इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? अरे बेटा परेशान मत हो, जब भगवान जोड़ियां बनाता है तो नैया भी वही पार लगाएगा। और वैसे भी ऐसे चट मंगनी पर प्यार कहाँ देखने को मिलता है? वैसे भी बेटा पवन बहुत अच्छा लड़का है, वो रति को बहुत खुश रखेगा। और देखना शादी के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां भी कम हो जाएगी। दी, क्या हुआ? शादी की तारीख आई है क्या? हाँ, 5 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। अरे तो बहुत जल्दी है ना दीपू। तो आप सोच क्या रही है? हाँ तो कीजिए। दी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सारी तैयारियां हो जाएंगी और हम सब भी तो है ना। आप बस हाँ कर दो, कम ऑन। अरे बेटा, अब जी किस सोच में पड़ गई? हाँ? अरे परेशान मत हो, सब अच्छे से हो जाएगा। जी जी ठीक है आंटी जी, हम भी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं, जैसा आप ठीक समझे। जी नमस्ते। 5 दिन में रति दी की शादी। वाओ! 5 दिन के बाद? फेशियल के 3 दिन के बाद ही तो फेस पे ग्लो आता है। रति दी मुझे शॉपिंग भी करनी है, पिंक कलर का लहंगा भी लेना है, वो भी फिश कट वाला। ओके? अरे मैं पिंक लूंगी, मैं हील वाला सैंडल भी पहनूंगी। तो कितनी भी हील्स पहन ले तो हमेशा टिंगू ही रहेगी। टिंगू जी। सोनिया दी, अंजलि, टेक्निकली हम सब साथ में जाएंगे, हम दुल्हन की बहन है, क्यों रति दी? मिस्टर चिंटू भी आएगा। मैं आपको एक गाना सुनाऊं? गाना? मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज धज केंगे दूल्हे राजा। अरे एक सीरियस, राघव जी ने भी तो दी थी ना 5 दिन के बाद की डेट। कोई अच्छे खासे मूड को स्पॉइल करना ना तुझसे सीखे। जरूरी था कि अभी राघव जी का नाम लेना। वो हमारे जीजू है, हम कभी भी ले सकते हैं। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में, मिडनाइट में। वैसे भी राघव जीजू की बात सच चलने वाली है। उन्होंने कहा था सोनिया दी और रति दी की शादी एक साथ में होगी। दो शादियां, है ना दीपू? वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि मेरी शादी कब होगी? हमारे जीजू। बहुत मजाक हो गया। अरे 5 दिन में घर में शादी है, कितनी सारी तैयारियां करनी है। चलो स्टार्ट। हाँ दी, चलिए लिस्ट बनाते हैं। खुशी का मौका है, मैं मिठाई लेके आई।
सोनिया जी वो अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। आपको रति और पवन का रिश्ता तोड़ना होगा। सोनिया जी सॉरी, मैं तो बस आपको खुशखबरी देने आ रहा था। सोचा आप पराई थोड़ी हैं, घर जैसी बात हो गई है तो साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। पर लगता है हमने आपको डरा दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस मिठाई लेने जा रही थी, वो आप अचानक से सामने आ गए तो बस। और आप डर गई है ना? चलिए छोड़िए इन बातों को। और क्या बात है, राघव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है वो? जी मैं नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती। राघव जी का हमारे परिवार के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। चलिए ठीक है, अब तो मिठाई लेते हैं और साथ में ही घर जाते हैं। नहीं, मैं चली जाऊंगी, बस दुकान तक ही तो जाना है। आप जाके रति से मिल लीजिए ना, शादी की तारीख अभी अभी निकली है, उसे अच्छा लगेगा। सोनिया जी मुझे ऐसी क्यों लग रहा है जैसे आप मुझे अवॉइड कर रही हैं? जी नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो अगर आप जाके रति से मिलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा ना। मैं तो बस मिठाई की दुकान तक जा रही हूँ। ठीक है। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि पवन आपको मेरे साथ देखे। और चिंटू ने मुझे बताया कि आपने रति की शादी तय कर दी, वो भी 5 दिन बाद। सुनिए जी, आप जानते पूछते भी ऐसा क्यों कर रही हो? आपने कहा था ना कि आप पवन जी के खिलाफ सबूत लेके आएंगे। आप सबूत लेके आइए, और अगर आपकी बात गलत साबित हुई ना राघव जी, तो फिर मैं आप पर कभी यकीन नहीं करूंगी। आपने मुझ पर यकीन किया है ना, तो पूरे दिल से यकीन कीजिएगा, क्योंकि इस बार इससे मैं नहीं टूटने दूंगा।